तो हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पैराबोला का। क्योंकि पहला जो वीडियो था वो अपलोड कर चुके थे, उसमें सारा कुछ जो इसका बेसिक जो भी पॉइंट था वो सब कुछ बता चुके थे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता था वो क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर चुके थे। यानी जो पहला क्वेश्चन हर साल का जो पहला क्वेश्चन आप देखोगे वो सेम पैटर्न पे चलते रहता है, तो वो पैटर्न ही आपको बता दिए कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, तो वो हम बता चुके हैं ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता था उसका पार्ट 1 यानी ए में जो बनाना होता था, आप लोग को पता होगा कि पैराबोला से टोटल 2 क्वेश्चन पूछता है, तो वो एक हम बता चुके हैं। और एक और जो पूछता है वो भी आई थिंक आप लोग बना चुके होंगे। वो एक वीडियो जो बताए थे उसमें काफ़ी कुछ बता चुके थे। तो अगर कुछ बच्चे जो होंगे वो अगर नहीं समझ पाएंगे ठीक से या फिर नहीं बन रहा होगा दूसरा वाला क्वेश्चन, तो उसके लिए एक वीडियो है। वैसे हम सोचे ही थे कि वो वीडियो एक कंप्लीट हुआ था तो हमें पता था कि उसके बाद फिर नहीं बन पाएगा। जैसे क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे पहला जो क्वेश्चन था वो हम आप लोग को डिस्कस कर चुके थे, यानी बता चुके थे कि किस तरह से अप्रोच करना है। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हर साल देखोगे कि आप यही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो आप लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी हम वो वाले वीडियो में। तो अब देखोगे कि इसके ये तो हो गया ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 को बनाना होता है ना, तो एक ये हो गया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी पैराबोला से आता है। अभी हम फोकस क्या किए हुए हैं कि पैराबोला का जितना भी क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा आपको बता दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी देखो पैराबोला का क्वेश्चन ही रहता है, हमेशा पैराबोला का ही रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, वैसे फ़िलहाल सारा डिस्कस करना कोई मतलब टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि सबका अप्रोच सेम टाइप का ही रहता है। अगर 2 3 4 क्वेश्चन बना लोगे आप तो उसके बाद फिर वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, वो इसी ईयर का, ये शायद 2016 या 17 का होगा। तो ये क्वेश्चन में एक जो मतलब मेजर चीज़ जो इसमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बताना है पैराबोला का। इसमें देखोगे कि बुकलेट में जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी दिया हुआ वो ठीक से दिया हुआ नहीं है। तो मतलब बस एक लाइन में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को वो बता दिया गया, तो वैसे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। कम से कम इसका जो प्रॉपर्टी है वो आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आपको नंबर मिलेगा। तो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे ही काफ़ी स्लो मतलब आदत है हमें बताने का, तो उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। आप देख रहे होंगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो कोई ना, आप लोग उस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और थोड़ा साउंड का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्वालिटी ठीक नहीं होगा, काफ़ी नॉइज़ होगा इसके अंदर, तो वो भी मैनेज कर लेना यार। क्योंकि फ़िलहाल है तो हेडफोन लगाए हुए हैं, तो उससे जो रिकॉर्ड हो पा रहा होगा वही जा पा रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर ये हम आपको लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको देखना होगा तो देख सकते हैं, शायद 2016 में ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा आपको। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है वो आपको बताते हैं। कि देखो क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन समझा देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला that has its focus at 0, and directrix y equals to 3, एंड ऑल्सो इसको निकालना है, वही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी निकालना है। तो बस पहला बोला है कि हमें इक्वेशन निकालना है पैराबोला का, उसमें से हमको क्या दे दिया गया है, गिवन दैट, पेन ये नहीं चल रहा, दूसरा पेन ले लेते हैं। गिवन दैट क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फोकस दिया हुआ है, यानी s कितना दिया हुआ है 0, -3 दिया हुआ है। और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच करना है। सबसे पहले तो देखो एक रफली हम ड्रॉ करना चाहते हैं कि मतलब ये इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का बन रहा होगा। तो रफली ड्रॉ करिए अगर जो हम, तो पहले ये कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, शायद दिख रहा होगा। फ्रेम का थोड़ा सा इशू है मेरे पास में, क्योंकि कभी कभी बाहर हो जाता है वीडियो से। हाँ तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब देखो रफली ड्रॉ करके देखते हैं कि ये बन कहाँ रहा होगा आखिर। देखो 0, -3 है, ये 0, -3 कहाँ पे रहता होगा। 0, -3 मान लेते कुछ यहाँ पे, क्योंकि
यहीं पे तो होगा x का जो वैल्यू है वो 0, y का वैल्यू -3, तो x 0 किस पे होगा, इस पे, और y -3, मतलब मान लेते कुछ यहाँ पे रहा होगा, एक रफली बता रहे हैं। और y = 3 कह रहा है, यानी y से 3 यूनिट, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यूनिट यहाँ बात के मतलब पहुँच रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया y = 3, ठीक, ये हो गया। अब देखो इसके बेसिस से अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो एक पैराबोला को, तो कैसे करोगे, ये फोकस मतलब जो आपका फोकस दिख ही गया और ये डायरेक्ट्रिक्स दिख गया, तो यानी कि कुछ पैराबोला इस तरह बन रहा होगा कि नहीं। ये हम रफली एकदम एक एज्यूम कर रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट हम डाल के पुट करके बस रफली बना के देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह का ही होगा, ये फिक्स है कि हाँ कुछ इस तरह का ही होगा। क्योंकि देखो ये 0 जितना दूरी पर, मतलब ये अगर ओरिजिन रहा होगा, यानी ये वर्टेक्स रहा होगा, वर्टेक्स कितना होता है स्टैंडर्ड का 0,0 होता है, तो अगर ये 0,0 रहा होगा, तो देखो जितना दूरी पर ये होता है इतना ही दूरी पर एक डायरेक्ट्रिक्स भी होता है, तो सही तो है। यहाँ से देखो 3 यूनिट पर, मतलब -3 इधर, और इसी को 3 यूनिट ऊपर जाएंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स भी है दिया हुआ, मतलब सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि इस तरह का जो भी मतलब हम लोग का क्या बोलता है, इस तरह का जो भी ग्राफ बनता था वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसको कैसे बनता था, ये जो ग्राफ बन रहा होगा ये कुछ इस तरह का बन रहा होगा, x² - 4a/, क्योंकि देखो एक पेज हम ले लेते हैं रफ करने के लिए। देखो हम आपको पहले जो वीडियो था उसमें आपको बता चुके थे कि अगर y² = 4ax अगर होगा, इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, और यही अगर माइनस कर देंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये रफली हम आपको मतलब ये अगर नहीं देखे हो तो आप पीछे वाला वीडियो में देख के ये सीख सकते हो। तो उसके बाद फिर देखो, हाँ x² = 4a/, इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब बस ये समझ लो कि ग्राफ कैसे होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। आपको पीछे वाला वीडियो में बता चुके थे कि नीचे कब होगा, जब नेगेटिव लगा रहेगा, यानी कि बाई में नेगेटिव लगा हुआ है, बाई नेगेटिव किधर होता है, नीचे होता है, तो नीचे वाला ग्राफ होगा नेगेटिव जब लगेगा तो। और अगर मान लो कि पॉजिटिव सिर्फ लगा हुआ है तो ऊपर वाला ग्राफ होगा, क्योंकि बाई पॉजिटिव ऊपर रहता है। तो ये सब आपको बता चुके थे पीछे वाले वीडियो में, तो वो आप देख लो। तो देखो अब हम इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो रफली हम ये पता कर लिए कि ये x² = -4a/, कुछ इस तरह के ग्राफ से ही रहा होगा। तो अब देखो कि इस ग्राफ में अगर ये ग्राफ हम कहते हैं, इस ग्राफ का कैसे बनता है, इस ग्राफ से ऐसे बनता है कि ये तो 0,0 होता है, और ये जो हमारा यहाँ से मान लो ये, और ये हमारा यस रह गया, ये यहाँ से ये जो हमारा वर्टेक्स O है, यहाँ से पैराबोला को ड्रॉ कर दिए। उसके बाद फिर जितना दूरी पर यहाँ पे जैसे 0,-a, जितना दूरी पे ये a होता है उतना ही दूरी पर इधर भी होता है, तो ये क्या होता है y = a होता है। और तो अब देखो इससे कंपेरिजन कर लो, आपको तो सेम है, y = a की जगह पर कितना है 3 है, तो ये दोनों सेम मिल गया ना। फिर देखो यहाँ पे कितना है, इसका जो यस से पॉइंट है वो 0,-3 है, तो इससे भी मिल गया। यानी कि क्या आपको निकल के आया, आपको इससे ये निकल के आया कि y = कितना है, मतलब यहाँ पर जब मिलाओगे, जैसे इसका s कितना 0,-a, तो a = कितना है, a = -3 है। वैसे भी आपको पता चल रहा है कि a यहाँ पर -3 है, तो -3a हो गया बस। तो अब देखो इसमें पुट कर देना है, इसमें क्या करोगे, पुट कर दोगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैराबोला का इक्वेशन। पैराबोला का इक्वेशन के लिए बस a निकाल ले किसी तरह से, बस हमारा इक्वेशन कंप्लीट। a निकाल लिए -3, अब पुट कर देंगे x² = 4a/, है। अब इसमें देखो a = -3 पुट कर दोगे तो कितना बन जाएगा, x² - 4 a = -3 और इंटू y, तो ये हमारा कितना बन गया, ये बन गया हमारा x² = 12/, ये बन गया हमारा इक्वेशन। और ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब इसका प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। तो देखो ये तो हम बस एक बता दिए, मतलब इस तरह से क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो इस तरह से भी डील कर सकते हो। लेकिन अब देखो इसका दूसरा भी मेथड है, इसको भी आप लॉन्ग तरीके से बना सकते हो, जिससे कि लिख सकते हो एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था और ये हमारा जो दिया हुआ था, तो इससे कंपेरिजन करने के बाद हम a निकाल लेंगे, a निकालने के बाद हम इस तरह से बना दिए। तो ये समझ गए होंगे आप लोग।
अब देखो कि मेथड 2 भी इसका होता है, जो आप लोग देखो कि ज़्यादातर बुक में दिया हुआ रहता है वो मेथड 2 से बने ले रहता है। तो देखो 2 देख लेते हैं वो कैसे कैसे रहता है। तो देखो इसके लिए क्या करना है कि मान लो कि कोई एक पहले आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं। एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लो कि कोई पैराबोला है, इस तरह का कोई भी पैराबोला, मान लो पैराबोला नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो किसी तरह से है एक बस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि देखो अगर ये कोई एस पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एस पॉइंट कुछ भी अगर दिया हुआ है, मान लो कि 0, a दिया हुआ है, और तो अपने मन से एक यहाँ पे पॉइंट मान लेना है, ठीक ना। क्या करना है, अपने मन से एक यहाँ पे पॉइंट मान लेना है। मान लो P कोई पॉइंट मान लेते, तो P का पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट मान लिए। तो अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये दूरी और ये दूरी मतलब दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। यानी इसको अगर m बोल दें तो ये क्या होता है MP, यानी MP बराबर क्या होता है SP होता है, ठीक है। MP बराबर SP, ये फिक्स है, डिस्टेंस दोनों का बराबर होता है, ये पैराबोला का कंडीशन ही है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर से यूज कर लेता है कि देखो अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें देखो क्या बोलता है, कितना दिया हुआ था इसका जो फोकस है, फोकस का कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 0, -3। तो मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y हम पॉइंट मान लिए थे, और ये जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, यानी ये जो लाइन जिस पर हम ये परपेंडिकुलर डाले हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, इसी को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना, y=3। हालांकि ये अगर आप सटीक से मतलब ग्राफ से समझना चाह रहे हो बना के, तो वो नीचे भार के ही करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारा नीचे भार का ना है ग्राफ। जैसे हमारा ग्राफ किस तरह से बन रहा है, हमारा ग्राफ तो कुछ इस तरह से बन रहा था, और यही हम बोल दे रहे थे कि ये डायरेक्ट्रिक्स है y=3, और ये हमारा पॉइंट दिया हुआ था 0, -3 दिया हुआ था। तो इस बेसिस पर देखो इसमें भी वही कंडीशन लगेगा कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये दूरी, मतलब ये दूरी यहाँ पर P कोई पॉइंट मान लिए थे x, y, और ये जो दूरी था इस पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये अगर यम नाम रख देते हैं, इसको यस नाम रख देते हैं, तो यानी क्या है PM इक्वल्स टू क्या है, PM इक्वल्स टू PS। आपको शायद जैसे तैसे लेंदी उंदी हो जा रहा होगा, मतलब इधर कभी लिख रहे हैं कभी इधर लिख रहे हैं, तो आप लोग कुछ समझने में फोकस करना है, समझ गए हो ना, क्योंकि हम बेसिकली आपको समझा देना चाहते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है कि आप इसे रटा तो मार नहीं सकते हो। इसे समझे रहोगे तो आराम से आप कभी भी बना दोगे, और इसे आप अपने जो कॉपी होगा उसमें बढ़िया से फेयर कर लेना, अच्छे से लिख लेना सब कुछ। तो देखो मान लो ये सब भूल जाओ, ये तो स्टैंडर्ड के लिए बता दिए थे आपको, तो स्टैंडर्ड में वैसे ही अप्लाई होता है। मान लो ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था उस क्वेश्चन में इस बेसिस पर चलना है। तो देखो ये यस जो हमारा है, यस यहाँ पे क्या हो गया था कि इससे बताया था इस पर परपेंडिकुलर डालना है, और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। तो देखो उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना निकलेगा, x - 0 के स्क्वायर प्लस ये कितना निकलेगा y, ये हमारा y था, तो y और -3 यानी +3 के होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये डिस्टेंस किसका लिखे हैं, ये डिस्टेंस हम लिखे हैं इसका, यानी PS का डिस्टेंस लिखे हैं, और PS का डिस्टेंस, और बराबर हम क्या बोले, ये डिस्टेंस होगा। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर जानते हो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस हिसाब से इसको डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, y -3 बटा नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ताकि ये अंडर रूट हट जाए हमारा। तो अंडर रूट हटने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी बोथ साइड स्क्वायर। तो अब स्क्वायर करने के बाद x - 0 की होल स्क्वायर प्लस y +3 के होल स्क्वायर इक्वल्स टू y -3 के होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा, और ये इधर में रूट चढ़ जाएगा, तो ये y -3 पीछे थोड़ा सा कर दे रहे हैं, x - 0 के होल स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस y +3
होल स्क्वायर इक्वल्स टू बाई माइनस 3 के होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे जब तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बाई स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा प्लस 6 बाई, इधर कितना बन जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा और माइनस 6 बाई। तो देखो ये से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म हो गया, यानी एक्स स्क्वायर कितना बचा, एक्स स्क्वायर बराबर ये इसको भी उधर भेज दोगे तो -12। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उधर जब इसको भेजोगे तो ये बन जाएगा -12y, ये बन जाएगा आपको, मतलब ये इसका बन गया मतलब इसका आंसर आ गया। तो आपको दोनों तरह से बता दिए और दोनों तरह से देख रहे होंगे कि आप लोग का सही आया है। तो इसमें से अब अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से है। अगला क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये था, ये बता देते। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे आई थिंक किस तरह से बनाना है इसका। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस का देखो इशू आ रहा है, ये माइनस यहाँ पे और इधर से जो निकाले थे उसमें माइनस नहीं आया था, कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, बाकी अप्रोच वही है। अच्छा देखो यहाँ पे हुआ था मिस्टेक हम लोग का, लगता है यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि देखो अगर नीचे की ओर ग्राफ है, अगर जो इसका मतलब ही हुआ कि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे -3 क्यों लगावे, -3 फिर नहीं लगाना चाहिए ना। तो ये मिस्टेक हुआ था, -3 हम लोग लगा दिए थे, तो यानी ये -3 लेके नहीं लगेगा, पॉजिटिव में ही लगेगा। तो ये कितना आएगा 12 आएगा और उस हिसाब से फिर ये निगेटिव में होके आएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y, और देखो इधर भी वही आया था 12y। तो ये आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले हो, बना दोगे आराम से। और बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताना कि मतलब कहीं पे भी कुछ मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन, वो बता सकते हो, या फिर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब बताएं, हम आपको जिस तरह से बता देते हैं उस तरह से कभी कभी पता नहीं ऊपर से निकल जाता होगा, तो वो आप लोग बता सकते हो, तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आप लोग देख लो। सबसे पहले क्या है, सन प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, पैराबोला का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप लोग 10th में लाइट जो चैप्टर होता है उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि यहाँ पर फिर से आपको जानना ज़रूरी है। देखो एक सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, एक बढ़िया सा ग्राफ, ताकि आपको ठीक तरीके से हम बता सकें। क्योंकि ठीक तरह से ग्राफ अगर नहीं बनेगा तो शायद हमें समझाने में थोड़ा दिक्कत हो। यार ग्राफ तो काफ़ी हम ख़तरनाक बना दिए हैं ऐसा ग्राफ आप लोग को नहीं बनाना है। हालांकि हम चाह रहे हैं आपको 1 मिनट थोड़ा स्केल से बनाएं ताकि आपको अच्छे से बना पाए। तो देखो यहाँ पर से एक हम फ्रेश पेज में बनाते, ठीक ना, इसको रख देते। तो देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक अच्छा सा ग्राफ, क्योंकि उसके बाद ही आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी समझ में आएगा। ठीक है, ये हम कुछ इतना ही दूरी पे यहाँ पे फोकस रहा होगा, ठीक। तो मान लो कि हम कुछ इस तरह से बना दिए, ठीक ना। अब शायद सही से बन रहा होगा। ये हमारा यस है, ये यस कितना होता है, a,0 होता है। और ये जो लाइन है यानी y इक्वल्स टू, ये लाइन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। ये डायरेक्ट्रिक्स इसी के उल्टा होता है, यानी माइनस ये होता है। तो देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक मिनट। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई भी उधर से अगर रे आ रहा है, मतलब कि कोई भी अगर किरण उधर से आ रहा है ना, रे, तो वो क्या होगा कि पैराबोला से रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा किससे पास होगा,
ये फोकस जो इसका है वो हमेशा फोकस से ही पास होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर से आप लोग इसको मतलब एक परपेंडिकुलर डालते हो, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल दिए, ये जो रे आ रहा था वो यहाँ पर से हमेशा किससे रिफ्लेक्ट होने के बाद गुजरेगा, वो गुजरेगा यस से हमेशा। तो मान लो कि हम यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, यानी कि इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिए, तो ये जो आई इसका जो होगा, यानी ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों आपस में बराबर होगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यही बोलता है, मतलब दो चीज़ बोलता है मेनली। पहला क्या बोलता है कि आई बराबर तो आर हो, दिख रहा होगा आप लोग को। एक मिनट, थोड़ा सा ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर लाइट पड़ने के बाद। तो अब देखो आई इक्वल टू आर। और दूसरा क्या होता है, सेकेंड होता है कि रे जो है हमारा आई वो ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस। रे जो है, रे यानी इसका नाम ही रख दिए, आई रख दिए। तो ये जो रे जो हमारा जा रहा है वो रे हमेशा किससे पास करेगा, वो फोकस से ही पास करेगा, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का बोलता है। तो देखो इसके बारे में हम आपको और कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। बेसिक चीज़ें क्या होगा कि अगर प्रूफ आपको इसको करना होगा तो किस तरह से करोगे आप। तो देखो मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट तो समझते होंगे ना, टेंजेंट लगता है ठीक से नहीं बन पाएगा हमें। मान लो चलो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। मेनली यहाँ पे टेंजेंट मतलब टच कर रहा है, ऐसे तो हम टच इधर भी दिखा दिए लेकिन यहाँ टच कर रहा है। तो देखो क्या करना इसमें होता है कि अगर हम इस पैराबोला इसका अगर इक्वेशन लिखे तो ये क्या है, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब देखो इसका जो इक्वेशन होता है, इस पर एक मान लो कि कोई भी हम पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे अगर p पॉइंट मानते हैं तो आप जानते हो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोई भी अगर पॉइंट मानना होता है ना पैराबोला पे, तो AT स्क्वायर में माना जाता है, यानी AT स्क्वायर कोमा 2AT। इससे कंफ्यूज मत होना कि AT स्क्वायर कोमा 2AT कहाँ से आ गया। ये कन्वेंशन ही होता है, मानने का मतलब होता है कि AT स्क्वायर कोमा 2AT अगर मानोगे तो पॉइंट हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट अगर P यहाँ पे माने हैं तो देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकालोगे और यहाँ पे जो कटा है, यानी इसको पॉइंट मान लेते हैं T। तो देखो अगर इसका इक्वेशन हम लिखना चाहें, इसका इक्वेशन लिखे तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है बाई इक्वल्स टू एक्स प्लस AT होता है, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होता है, AT होता है या फिर AT स्क्वायर होता है। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर ले, आप लोग गलत ना समझ लें। हाँ AT स्क्वायर होता है, सॉरी AT स्क्वायर होता है, क्योंकि देखो अगर इसके टेंजेंट में इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करोगे ना तो ये रहेगा, यानी ये जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए टेंजेंट का इक्वेशन ही होता है इतना। अब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना ज़्यादा बताने के बाद, मतलब सोच रहे थोड़ा कम ही, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही बताएं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक तो पता हो ताकि कैसे कैसे ये हो रहा है। तो देखो अब ये पॉइंट अगर निकालेंगे तो ये पॉइंट पर क्या होगा, बाई तो हमेशा 0 होगा, तो बाई इक्वल्स टू अगर 0 करते हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, माइनस AT स्क्वायर कोमा 0, यानी इसका जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा। अब देखो बस ये सब चीज़ करने का क्या मतलब हमको है, ये सब करने का मतलब है कि अब देखो आप लोग यहाँ पर से ये जो ड्रॉ किए हैं, यानी ये डिस्टेंस यानी कि PS दिख रहा है कि नहीं, हाँ PS और इक्वल्स टू ST, ये दोनों बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होगा। यानी कि ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट जहाँ भी कटेगा और ये जो पॉइंट यहाँ से जो फोकस पे गुजरा था, ये दोनों पॉइंट हमेशा बराबर होगा। इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कर सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में इसका ज़रूरत नहीं प्रूफ करने का। तो जान लो कि ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये एंगल भी इसके जो एंगल होगा, ये एंगल थीटा मानते तो ये थीटा भी बराबर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ट्रायंगल का ये रूल ही होता है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, अब प्रूफ हमें करना था कि I बराबर R। बस ये सब जो बताएं आपको, बस बेसिक चीज़ बताएं, हमको बस प्रूफ करना है I बराबर, टू प्रूफ
आई इक्वल्स टू आर प्रूव करना है, ठीक ना। तो आई इक्वल्स टू आर के लिए आपको क्या करना है कि अब आई इक्वल्स टू आर कैसे कर सकते हो, बहुत तरह से दिमाग इसमें लगा के सोच सकते हो। हालांकि देखो पहले हम ऐसे सोचते हैं कि इसका क्या हो गया, रे आई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रेड पेन से क्यों लिख रहे हैं, ये रे जो है यानी आई जो था वो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है नाउ, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या होगा, जो एंगल ये होगा ये एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल और सेम होता है इसका। तो एंगल क्या हो गया, अगर मान लो कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल का नाम रख देते हैं हम क्या, इस एंगल का हम नाम रख देते हैं एंगल आई इक्वल्स टू, ये जो एंगल होता है ये एंगल दोनों सेम होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ भी आई हो जाएगा हमारा। तो क्या बोलेंगे पी, और यहाँ पे मान लेते कोई एन मान लेते, नॉर्मल था तो एन मान लेते, तो पी एन एस, आई बराबर क्या हो गया पी एन एस, ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब देखो ये एंगल बराबर हो गया और ये एंगल दोनों बराबर हो गया, हमें क्या करना है आर बराबर आई करना है, मतलब ले आना है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या है ये से कर देना। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा आई इक्वल्स टू, ये क्या हमारा पी एन आई नहीं पी एन एस, ठीक है ये कर दिए। अब देखो दिमाग से सोचो तुम कि आई बराबर आर कैसे हो सकता है, अगर ये वाला मतलब ये जो इसका डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, दोनों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो हम बोल ही सकते हैं ना कि ये एंगल भी सेम होगा, जैसे इधर देखे थे। तो ये डिस्टेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो हम जो पहले बेसिक जो पॉइंट बताए थे वो बेसिक पॉइंट का यूज कर लेंगे। कि मान लो कि हम क्या बोले थे आपको कि यहाँ पर लिखना होगा तो लिख सकते हो, यहाँ पर मान लो कि ये इक्वेशन 1 बना दिए थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हम बोले थे, हम बोले थे कि ये और ये दोनों बराबर है। तो ये बराबर के लिए क्या हो गया हमारा, यानी पी एस इक्वल्स टू एस टी, यानी एस टी, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखो ये जो पूरा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल किस में, पी टी एन में, पी टी एन में, आप लोग ध्यान देना इस पे, जो पी टी एन सब बोल रहे हैं ना। अब देखो इस ट्रेंगल बड़ा वाला ट्रेंगल में चल रहे हैं हम, तो देखो कि ये और ये अगर बराबर है और ये अगर 90 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि ये जो रे जो गुजरता है ये हमेशा परपेंडिकुलर ही गुजरता है, मतलब आप लोग जानते हो कि सीधी रेखा में गुजरता है। तो ये अगर 90 डिग्री हुआ होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंगल का लॉ ही बोलता है। तो इसका क्या बोल सकते हो कि टी एस इक्वल्स टू एस टी, ये बराबर ये होना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ा था तो, यानी एस एन बोल सकते हो। हाँ, टी एस इक्वल्स टू एस एन ये बोल सकते हो, ये दोनों बराबर है। ये भी इक्वेशन इसको 2 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, इक्वेशन, और उसके बाद फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या बोल सकते हो आप लोग, आप बोल सकते हो कि ये जो पी एस है वो किसके बराबर है, एस एन के बराबर है, यानी पी एस इक्वल्स टू एस एन, ये बराबर है। और अगर ये बराबर है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, चूँकि इसके बाद फिर एंगल जो इसका हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, यानी एंगल आर बराबर एंगल आई हो जाएगा। हम बताए थे आपको कि 2 गो अगर ट्रेंगल में 2 गो इसका जो भुजा जो इसका हो गया, आप लोग इंग्लिश में बोलोगे इसको डायगोनल, शायद नहीं डायगोनल नहीं बोलोगे, भुजा इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, वो समझ लो आप। ये दोनों अगर बराबर होता है तो ये दोनों को बनाने वाला जो एंगल होता है वो सेम होता है, ये ट्रेंगल का रूल बोलता है, ठीक ना। तो उसके हिसाब से हम आई इक्वल्स टू आर ये प्रूव कर दिए। एंड अब लिख दोगे
कि रे जो है आई, ये रे आई लिख रहे हैं, आई इज ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस। तो रे जो होता है वो ऑलवेज पासिंग थ्रू होता है कहाँ से, फोकस से। और ये प्रूव हो गया आपका। वैसे हम इसमें ज़्यादा कुछ लिखाए नहीं, बस समझाने पे फोकस किए आपको। बाकी लिखने का तो आप लोग लिख सकते हो, रे पैरेलल टू ये, फिर ये हुआ इन ट्रेंगल इसमें। हालांकि इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये लड़का कैसे प्रूव किया है। हालांकि फिगर आपको ठीक से बनाना पड़ेगा, और फिगर में जो एंगल जिस तरह से हम मार्क किए वो सब आपको करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर जो भी टीचर होते हैं उनको समझ में आ जाए देखते ही कि हाँ ये बच्चा मेहनत किया है, और ये मतलब रटा हुआ नहीं, बस बनाया है इसको, जो इसका तरीका था उसके हिसाब से। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी हो गया कंप्लीट। अब देखो कुछ टोटल आधा घंटा हम लोग टाइम बर्बाद कर चुके हैं इस एक चीज़ में, मतलब ये एक क्वेश्चन में। लेकिन इसके बाद से अब आपको इतना ही टाइम नहीं लगेगा। ये देखो हिलने लगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, इसके बाद कम ही टाइम लगेगा। तो अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रख देते हैं ताकि नीचे से लिखने में आसानी हो। तो अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पूछा है, हम आपको मार्क कर दे रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पूछा है। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब मेन जो क्वेश्चन है देखो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहला जो मेथड बताए थे वो आपको एकदम ध्यान में ही रखना है कि उसके थ्रू आपको क्या करना है कि पहले एज्यूम करना है कि आखिर में ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसके हिसाब से पैराबोला आखिर किस तरह से बन रहा होगा। तो देखो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट आउट करने का काम करते हैं पहले, यानी कि कहाँ कहाँ है उसको दिखाते हैं पहले। तो देखो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन डैट एस जो है हमारा वो किया दिया हुआ है, एस दिया हुआ है कि नहीं, हाँ एस दिया हुआ है। यानी फोकस कितना दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है हमारा 4,2 दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा। हाँ फोकस दिया हुआ है 4,2, और देखो कि इसका वर्टेक्स जो है भी वो कितना दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है। अब देखो कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि मान देखो y इक्वल्स टू दोनों में 2 है, y इक्वल टू 2 है, यानी कि ये जो 2 यूनिट y इक्वल्स टू 2 यूनिट मान लेते हैं यहाँ पे। इसी लाइन के अलोंग जो है आप लोग को मतलब ये देख सकते हो कि दिख रहा होगा कि y इक्वल्स टू दोनों में 2 है, मतलब पहला जो पॉइंट होगा कुछ यहाँ रहा होगा 1,2, और दूसरा पॉइंट कहाँ रहा होगा, यहाँ पे मान लो रहा होगा, इसको मान लेते हैं 4,2 मान लेते हैं। देखो y का दोनों सेम पॉइंट है ना, इसलिए। तो अब देखो हमें मिल गया है कि अब इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया, तो और ग्राफ इस तरह बन रहा होगा। और मान लो कहीं पर इधर बाहर में कोई डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक ना। तो देखो ओरिजिन कहाँ पे था हमारा, ओरिजिन तो ये था, लेकिन अब शिफ्ट हो गया। शिफ्ट वाला आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, याद करना पिछले वाले वीडियो में, कि अगर शिफ्ट हो जाए। तो देखो अब देखो क्या हुआ होगा इसमें, हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है वो हमेशा टारगेट ध्यान रखना। हमें निकालना है इक्वेशन, किसका निकालना है, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। तो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, बस हमें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो उसके लिए बस ए चाहिए, और अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो फिर उसमें ए तो चाहिए ही, साथ में पॉइंट भी चाहिए होता है। तो अब देखो इसमें क्या करना है कि लिखो पहले यहाँ पे कि इसका जो पैराबोला अलोंग द बाई एक्सिस, अलोंग द बाई एक्सिस नहीं, अलोंग द बाई बन रहा है, अलोंग गलत लिख दी, अलोंग बाई इक्वल्स टू 2,
देखो पैराबोला बाई इक्वल्स टू 2 ही ना बन रहा है। ये जो हम बताएं आपको कि ये जो लाइन हमारा गुजरा है, ये लाइन बाई ही तो है। बाई इक्वल्स टू कितना है, 2 है। यही बाई 3 लिखा गया, बाई इक्वल्स टू 2 है, तो यही बाई इक्वल्स टू 2 के थ्रू ही तो बन रहा है ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाई इक्वल्स टू अगर 2 बन रहा है, तो अब यहाँ से इसका पॉइंट निकाल लेते हैं, ए निकालने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि मान लो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा 0,0 होता है। ये रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप उसमें मत जोड़ना, ये रफ वर्क कर रहे हैं समझाने के लिए। तो देखो बाकी देखो मेनली हम समझाने पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको किताब में तो लिखा ही होगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप में क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो वो चाहो अगर बोलोगे तो वैसे ही बता देंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग समझ जाओ। अगर समझे रहोगे तो एग्ज़ाम में जाके एकदम बस पेन से निकलेगा और लिखते जाओगे। तो देखो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन का अगर इस तरह का रहता है तो ये वर्टेक्स होता है 0,0 भी, और यही तो फोकस होता है। फोकस कितना होता है, 1,0। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर फोकस एस में से अगर ये जो दूरी निकालना चाहें, ये दूरी, तो कैसे निकाल सकते हैं, ये दूरी निकाल सकते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, यानी a-0 और 0 - 0 तो 0 ये हो गया। तो यानी कि ये कितना, ये दूरी कितना आ गया, ये दूरी हमारा a आ गया। तो देखो उसी तरह से हम a नहीं निकाल सकते हैं, a कितना रहा होगा, यही तो दूरी होगा a हमारा यही दूरी तो रहा होगा। तो टू फाइंड a फाइंड करें तो कैसे करेंगे, अब इसमें से माइनस कर देंगे, यानी और यहाँ पर से ये भी था और ये अगर यस था तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, फिर से वही बात हो गया। तो क्या करेंगे, 4 और 4,2 है, और उसको पॉइंट मतलब माइनस किसके साथ करें देंगे, 1,2 के साथ में। ये रफली बस बता दे रहे हैं कि इसको इसके साथ माइनस करेंगे। हालांकि इस तरह से लिखोगे नहीं, लिखोगे कैसे, 4 - 1 लिखोगे, कॉमा इसको 2 - 2 लिखोगे। तो ये 2 - 2 तो फिर से 0 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, यानी a बराबर 3 हो गया। या फिर डिस्टेंस फार्मूला ये आप लगा लो, अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला आपको तो पता ही होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये -a² प्लस ये -a² पूरा पर अंडर रूट लगा के a निकाल सकते हो। मतलब ऐसे बेवकूफ़ 4 - 1 के स्क्वायर और प्लस कितना 2 - 2 के स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला कितना है, a बराबर, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वो हम शॉर्टकट आपको बता दिए। तो ये कितना हो गया, इसमें भी आपको 3 आ जाएगा, a बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो a बराबर आप 3 निकाल लिए हो। तो अब देखो कि इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो किस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। कुछ ग्राफ तो आपको दिख लिए स्टैंडर्ड में इसका ग्राफ तो इसी के जैसा बन रहा होगा, यानी कि y² = 4ax, कुछ इस तरह का ही बन रहा होगा, लेकिन बस ओरिजिन इसका शिफ्ट हो गया है। तो इसका इस ग्राफ का हम बोलते हैं अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें अगर देखें तो इसका मतलब ऐसे तो होता है y - 0, ये 0 कौन सा था, ये वर्टेक्स था, यानी वर्टेक्स के पॉइंट माइनस कर दो बस, k² = 4ax - 0, क्योंकि वर्टेक्स का पॉइंट कितना, x भी 0 y भी 0, तो y माइनस कर दिए। यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, स्टैंडर्ड का इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी क्या किए हैं कि ये जो पॉइंट हम 0 0 किए हैं, ये वर्टेक्स को माइनस कर दिए। तो देखो इसका अगर ये इक्वेशन लिखना होगा तो इसमें भी वही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax, बट इसका जो वर्टेक्स हमारा है, वर्टेक्स वो कितना है, वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, देखो वर्टेक्स हम यहाँ पे लिखे थे वो 1,2, तो बाहर में भजन लगता हो रहा है, जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं बार बार, बहुत मतलब शोर शराबा हो रहा है, हल्ला हो रहा है। तो देखो वर्टेक्स इसका 1,2 हो गया, ठीक है, वर्टेक्स इसका हो गया। तो अब देखो इस इक्वेशन में अगर माइनस कर देंगे तो निकल ही जाएगा, यानी y - 1 के नहीं, ये हमारा x है ना, ये हमारा y है, तो y में -2 कर देंगे, k² = 4a और x माइनस ये 2 x माइनस
1 करेंगे, सॉरी। यहाँ पर से देखो ध्यान देना है आपको, या तो फिर लिख लो नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो कि x हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू कितना है, 2 है। तो y में 2 घटाएंगे और x में क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। और a बराबर हम निकाल ही चुके हैं कितना, a इक्वल्स टू हम 3 तो निकाल ही चुके हैं। तो y माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू, दिख रहा है ना क्योंकि नीचे आ गए हैं, 4 गुने 3 यानी a का वैल्यू x माइनस 1, ये हो गया। यानी क्या हो गया, y माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू 12 x माइनस 1। ये देखो बन गया, मतलब ये इक्वेशन हमारा आ गया। इसको सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब स्क्वायर को सॉल्व करना चाहोगे तो, लेकिन ये इक्वेशन सटीक है, इतना ही सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बना ही चुके हो x माइनस 1। अब देखो इस हिसाब से भी देखते हो तो ये ग्राफ देखो मैच कर रहा है। ग्राफ अगर ड्रॉ करना बोलता तो ग्राफ आप भी आसानी से ड्रॉ कर देते। तो देखो जैसे y माइनस 2 और क्या बोलता है x माइनस 1, क्योंकि ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स हमेशा माइनस रहता है, जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं। तो इसका भी निकल गया। अब आप लोग इसको बढ़िया से देख सकते हो, हम आपको सीधा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो हो गया, इसका भी आप लोग देख चुके होंगे। तो ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई थिंक इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे, मेरा गला भी ख़राब हो गया लगता है बोलते बोलते। खैर अब क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि और कोई इस तरह का क्वेश्चन है जो कि मतलब आप लोग को डिफ़िकल्टी लग सकता है, तो वो क्वेश्चन देख लिए जाए। अब शायद इसके बाद से आपको एक एक वीडियो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक का एक एक वीडियो, जैसे कि पैराबोला बनाया हुआ, हाइपरबोला का एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, एलिप्स का एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेन जो ओरिजिन किधर शिफ्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, उसको मेन समझना बहुत मुश्किल था, तो वो आप लोग समझ चुके हो। तो अगर और क्वेश्चन हम लें, अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ इसमें देखो एक क्वेश्चन मार्क करके रखे थे हम, वो क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट डिस्कस कर देते हैं ताकि आप लोग को, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग करोगे तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी मतलब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें चेक करना है। ये हमारा ये हो गया, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, मतलब पढ़ तो भी रहे हैं, जब मेरा ये सेमेस्टर था तब हम क्वेश्चन को मार्क करके रखे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट लगा है पढ़ने में, तो उसको अलग से सॉल्व किए थे। हाँ देखो क्वेश्चन मिल गया। देखो क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है, आप क्वेश्चन नंबर बढ़िया से देख लेना आप लोग पहले। ये क्वेश्चन को क्योंकि लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बता देते हैं आपको, मतलब हिंट दे देते ठीक से एक तरह से। देखो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, और क्वेश्चन नहीं देखे तो पीछे करके वो क्वेश्चन नोट कर लेना। इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको बोला है ना कि क्वेश्चन ऑफ पैराबोला निकालना है, ठीक है, जिसका एक्सिस हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डैट इसका दिया हुआ है कि एक्सिस y इक्वल्स टू 0 है, मतलब जो भी पैराबोला बन रहा होगा उसका एक्सिस y इक्वल्स टू 0 है। एंड क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है कि पॉइंट कितना 3,2 और एन एक कितना दिया 2,-3 बोथ आर पासिंग थ्रू देखो राइटिंग मेरा बहुत ख़राब है, उसके लेके आप लोग संभालना यार, मतलब ख़राब नहीं है, बस जल्दी जल्दी लिखने में ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत ठीक ही है। तो हाँ अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सब कुछ अब हम लिख चुके हैं, क्वेश्चन को साइड कर देते हैं। देखो एक्सिस हमारा दिया हुआ था y इक्वल्स टू 0 और दिया हुआ है कि 3,2 से पास कर रहा है और 2,-3 से पास कर रहा है। जिसको भी थोड़ा स्लो लग रहा हो ना कि स्लो बहुत चल रहा है, तो आप 2x पे देख सकते हो या फिर 1.5 पे देख सकते हो। तो बस क्वेश्चन हमें बोल दिया था कि बाई एक्सिस के लॉन्ग ये जो पैराबोला है वो बाई एक्सिस के लॉन्ग है, बाई एक्सिस इक्वल्स टू 0 के लॉन्ग है, सॉरी बाई इक्वल्स टू 0 के लॉन्ग है, और वो भी जो पैराबोला है वो पास कर रहा है कितना से
वो पास कर रहा है 0, मतलब 0 नहीं 3,2 और 2 -3 से पास कर रहा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे करके सोचोगे। इस तरह के क्वेश्चन में सोचने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो पिछली बार हम आपको बताए थे। यानी पीछे क्या बताए थे आपको, पीछे बताए थे आपको कि सबसे पहले ड्रॉ करके देखना आपको कि ये जो इसका जो इक्वेशन बनने वाला है, ये इक्वेशन किस तरह से बनने वाला है। तो वो ड्रॉ करके देखना है क्या कि देखो कह दिया हमें कि y = जो 0, यानी y = 0 कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस तो होगा। यानी ये जो ग्राफ, इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो किसके अलोंग बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि y = 0 बोला है, मतलब y = 0 यही है। इस पर सारा पॉइंट y का 0 होगा, सिर्फ x ही होगा। तो इस पर देखो ग्राफ बनेगा, कहाँ बनेगा कोई पता आता नहीं हमें, बस इस पर कहीं भी ग्राफ बन सकता है। ये हमारा ओरिजिन था, मान लो ग्राफ यहाँ बन रहा है, कहीं भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। स्टैंडर्ड रहता तब यही बनता, लेकिन ये बोला है कि y = सिर्फ 0 बोल दिया तो कहीं भी बन सकता है। तो मान लो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स था, ठीक है, और ये हमारा वर्टेक्स हो गया भी, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका यस रहा होगा, यस कुछ भी है। और पॉइंट जो पास कर रहा है, देखो पॉइंट पास कर रहा है 3,2, मान लो कि 3,2 कुछ यहाँ रहा होगा, 3,2 क्योंकि पॉजिटिव है ना, बस एक रफली हम ड्रॉ कर चाह रहे हैं ताकि अंडरस्टैंड डेवलप कर सकें। 3,2 यहाँ कुछ रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा जो है वो 2, -3। देखो x = 2 है, y = -3 है, कुछ पीछे इधर रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही है। मतलब ये सबसे क्या आपको पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2, -3 देखो कुछ यहाँ रहा होगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि अच्छा ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। इस ग्राफ का नाम क्या देंगे, इस ग्राफ का नाम देंगे रफली बोले तो क्या है, y² = 4ax, कुछ इस तरह का ही ग्राफ है ना। लेकिन देखो ये कब ये ग्राफ बनता, ये ग्राफ बनता जब स्टैंडर्ड होता यहाँ पे होता तो, लेकिन ये थोड़ा सा आगे या फिर कहीं पे भी बना है, मतलब थोड़ा आगे बना होगा। तो अब देखो क्या हो रहा है कि बाई तो सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो डिस्टेंस हमारा a होना चाहिए था वो a जो है वो घसक गया है। यानी कि ये टोटल x यूनिट अगर बढ़ गया है, ठीक ना, और ये जो है हमारा यहाँ पे होने के बजाय यहाँ हो गया, मतलब a जो है वो a' इसको बोल सकते हैं, या फिर h बोल दो, बुक में ज़्यादा h लेके चलता है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट था x का, वो x का कोऑर्डिनेट बढ़ गया है। स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए था, यहाँ से देखो कंपैरिजन करके समझो, स्टैंडर्ड में होना चाहिए था कि यहाँ पर a, 0 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पर जी ओरिजिन था तब, लेकिन अब हो रहा है कि अब यहाँ बन रहा है कुछ, मतलब यहाँ नहीं बन रहा है एग्जैक्ट, लेकिन कहीं और बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट हमारा x का होगा, उस x के पॉइंट में जितना बढ़ चुका है उतना घटा देंगे तो मिल जाएगा। हम मान लेते हैं कि h कोऑर्डिनेट बढ़ गया था, तो उसको घटा देंगे तो वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी अब इसका हम इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, y² = 4a, और x के जगह पर कितना, x - h। ये पूरा अगर x है और ये इतना h है तो क्या होगा, ये इतना का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। बस वही किए हैं, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो देखो ये इस तरह का कुछ इक्वेशन बनेगा हमारा, मतलब ये एज्यूम कर लिए कि हाँ इस तरह का कुछ बनेगा। तो अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि पॉइंट 3,2 एंड 2, -3। अगर देखो एक चीज़ और बता दें कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में बस इसी तरह से सोचना है कि इतना बढ़ गया होगा, मतलब ये h माइनस कर देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है इफ़ पॉइंट मान लेते हैं कितना था, 3, मान नहीं लेते हैं, ये तो दिया हुआ था 3,2 पासिंग थ्रू पैराबोला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y को, ये कितना, ये हमारा 2 है, ठीक है ना, ये क्या है 2, ये 2 हमारा x है, सॉरी ये y है, ये x है, कंफ्यूज कर दे रहे हो। मतलब
यहाँ पे कन्फ्यूजन किसी को भी हो सकता है, इसलिए ही बोलते हैं यहाँ पर से लिख लिया करो कि हमारा यहाँ पर x इक्वस टू कितना है 3 और y इक्वस टू कितना है 2। अब इसको इसमें पुट कर देंगे। अगर ये पॉइंट पास कर रहा है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो सेटिस्फाई करा दो। y इक्वस टू 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब 4 ये तो रहने दो और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है हमारा 3 माइनस h का ये हो गया। अब ये हमारा 4 हो गया, यानी 4 है 3 माइनस h हो गया, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा इसका हो गया क्या बोल सकते हो, इफ पॉइंट 2 ही है ना या फिर 3 है, 2 है, 2 कोमा माइनस 3 पासिंग थ्रू, फिर पैराबोला पासिंग थ्रू पैराबोला। तो ये भी पॉइंट पास कर रहा है तो ये इक्वेशन 1 बना लो, इससे एक इक्वेशन बना लो। तो एक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे कि इसमें भी देखो ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो यानी इसका स्क्वायर हो गया -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, यानी ये इक्वेशन में फिर से डाल रहे हैं। तो ये इक्वेशन में डालने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस h, ये बन गया, यानी ये 9 बन गया 4a 2 माइनस h, इसको इक्वेशन 2 बोल दोगे। अब देखो दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लोगे, आपस में सॉल्व कैसे करोगे, 9 इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी 8a और माइनस ये हो गया हमारा 4ah, इसको भी इधर से कर दोगे तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब सॉल्व करोगे तो हमारा देखो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो डायरेक्ट हम आपको लिख दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो हम शॉर्ट करने के लिए इसको बता देते हैं। इसका अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अगर कैंसिलेशन हो गया अगर तो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू हो गया -5/4, a इक्वल्स टू -5/4। एक मिनट हम चेक कर ले रहे हैं, इधर से इधर इतना हो गया और इधर हो गया, सही है, a इक्वल्स टू -4 सर्टिफाई कर रहा है। मतलब सॉल्व करोगे तो a इक्वल्स टू इतना हो जाएगा और h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, h इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर इसको इसमें डालोगे तो ये हमारा 19/5 आ जाएगा, हाँ 19/5 आ जाएगा। ये a निकाल लिए, h निकाल लिए, तो अब बचा क्या, बस इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो इक्वेशन था हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h, इस इक्वेशन में पुट कितना कर दोगे, a इक्वल्स टू -5/4 और कॉमा h इक्वल्स टू 19/5, ये दोनों पुट करने के बाद कितना बन जाएगा, ये देखो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो 4 को रहने दो, a है a के -5/4 और इंटू x की जगह पे x ही रहने दो और h की जगह पे कितना है 19/5, ये पुट कर दो। ये करने के बाद अब देखो इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना, इधर आप लोग नोट कर लेंगे, इसका यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया देखो, अब इसको सॉल्व करना क्या है, इसको तो आसानी से कर लोगे आप। ये क्या होगा, y स्क्वायर तो रहेगा ही और इधर से आप अगर करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, 4 से 4 ये कट गया और ये इधर हो गया, यानी -5 और इधर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5x नहीं x और ये हमारा इधर माइनस में चला जाएगा, यानी ये -19 हो जाएगा और वो 5 से 5 कट जाएगा हमारा, तो ये 5 हो गया, ये 5 है। देखो ये से ये ख़त्म हो गया, इधर y स्क्वायर था, ये से ये ख़त्म हो गया तो बच कितना गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 19। अगर ये सबको एक तरफ ले आओगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब y स्क्वायर माइनस के 5/5x और ये प्लस में 19 इक्वल्स टू 0। देखो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे जैसे तैसे हो गया, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। ये जो निकल के आया था उसका हमारा इक्वेशन ये बन गया। तो सारा
क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, मतलब सारा क्वेश्चन तो नहीं पर 3 क्वेश्चन हम इसमें किए हैं। एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए, इसके बाद फिर आप लोग को शायद कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा होगा तो बताना आप लोग, हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा वीडियो और बना लेंगे ज़्यादा करेंगे तो, और सारे जो क्वेश्चन होगा उसका हिंट आप लोग को दे देंगे कि इस क्वेश्चन का अप्रोच ऐसे होगा। इतना लंबा लंबा से बताएंगे नहीं, बस हिंट देते चले जाएंगे, आप लोग सॉल्व कर लोगे। वैसे हालांकि अब इसके बेसिस पे आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व पेपर तो आपके पास है ही, लेकिन अब हेल्प मिल जाएगा इसके बाद से आपको, यानी समझने में। तो आई होप आप लोग मतलब ठीक से हम समझा पाए होंगे आप लोग को, और ट्राई करना कि ये सब जो क्वेश्चन है उस सब को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये जो पॉइंट कुछ हम बोलते हैं वो पॉइंट बस मतलब यूं ही रहने दोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अपने शब्दों में हम क्या करते थे कि अपने शब्दों में ही, हिंदी में ही या फिर इंग्लिश में जैसे मन करे ऐसे गोला बना के वहाँ पर लिख देते थे कि अच्छा ये ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है तो इधर इतना घसक जा रहा है तो इधर ऐसे हो जा रहा है। अपने शब्द में लिख लोगे तो वो मतलब कहीं ना कहीं आपको जब भी मतलब 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन पे आप फिर से उसको पीछे पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसे होता है। तो बस कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन इस सब में बिल्कुल एक बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ जाओगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन चलते रहता है, डिजिट चेंज रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आप लोग समझ गए हो, और अगर आप लोग को ठीक लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत कम किए हुए हो, देखते बहुत लोग हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर अच्छा लगे तो करना, अगर ना लगे तो फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हैव ए नाइस डे, थैंक यू।